किसान पाठशाला। मैंने आज तक सुना ही था कभी। सुना ही था। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। बड़ा खुशी हो रही है, जिसके बेस पे जिसकी पतंग की डोर पकड़ के चल रहा हूँ, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। आप खींचते बड़ा मधुर हो यार, इतना मत खींचा करो। नहीं नहीं, बाकी में ये हकीकत है। भाई जिसको मैं छाती पे लेके चल रहा हूँ, आपको पता है, मैं टी शर्ट या तो फिर अपनी लगाता था, या मैंने किसान पाठशाला लगाई। मैंने किसी ब्रांड की आज तक टी शर्ट नहीं पहनी। अरे वाह। और मैं यहाँ जब आया था, आपने तो देखा नहीं, हाँ। मैं किसान पाठशाला की टी शर्ट में आया हूँ घर से यहाँ। अरे वाह। ऊपर कमांडो का ट्रक शूट था, वो ठंड लगी तो रात में। अंदर किसान पाठशाला, मैं दोनों ही हूँ, जय जवान जय बाहर किसान। जवान अंदर किसान। ऊपर से उतारो कि जय जवान, नीचे उतारो कि जय किसान। सही बात है। जैसे ये पहाड़ी है, अच्छा ये पहाड़ी पे क्या पौधा लग सकता है? सभी लग जाएंगे। ये तो मैंने बताया ना कि पत्थर वाली जीवन क्रिया जो रहती है ना, मिट्टी बह जाती है तो पत्थर उभर आते हैं। पहाड़ मतलब अंदर तो पत्थर है जी। पौधे थे, उनके पत्ते गिर रहे थे। मैंने पहाड़ों में देखा है बड़े बारीकी से, पत्थर के ऊपर पेड़ खड़े हैं। पौधे थे, पत्ते गिर रहे थे तो मिट्टी थी जी। पौधे नहीं है तो मिट्टी तो बह गई। मिट्टी बह गई है, टेकड़ियां बची है जी। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये पत्थर कुछ काम के नहीं है, इसका खनन करो। वो बहुत ही गंदी सोच है। वहाँ हमने पेड़ पौधे नहीं रहने दिए, इसलिए पत्थर उभर के आ गया। अभी पेड़ पौधे लगाओगे, वापस मिट्टी और हरियाली हो जाएगी, दीमक आ जाएगी, वो मिट्टी बनाएगी। ये सोच हमें लानी पड़ेगी अगर प्रकृति को यहाँ पे जिंदा रखना है तो, और यहाँ विनाश से बचाना है तो। उन्हें ऐसे ऐसे विनाश आएंगे भाई साहब, ये तो ट्रायल था, संभाल नहीं पाएंगे। अभी तक भी घबरा के लोग मुंह पे रुमाल रख रहे हैं। अबे रुमाल से कोरोना नहीं भागता है, हमारे कर्मों से कोरोना भागेगा। सिस्टम से भागेगा। राहुल भाई, ये आपकी रेवा फ्लोरा आ चुकी है। क्या बात है, कहाँ पे यहाँ चलेंगे? से अंदर गेट में एंट्री करेंगे। ये मुख्य द्वार है, गेट में एंट्री करने का। रेवा भाई साहब, आज मैं अपनी रेवा में हूँ। हाँ? मजा आ गया। ये भी एक राहुल चौधरी का रूप है, हाँ? और एक खेत में भी रूप है, चप्पल ऊपर चढ़ा के, वो चप्पल रख के हाथ में और एक साइड पे माइक। बराबर। पूरा डस्ट लेस बनाया हुआ है। बहुत रेवा में शानदार। हर जगह आपको पेवर मिलेंगे। 18 एकड़ का प्रांगण है। बहुत बेहतरीन एक छोटे से 4 एकड़ से शुरुआत करी थी। जी। जब मैंने शुरुआत करी थी तो ये पहला पोली हाउस था। ये वाला, हाँ, ये इधर पीछे वाला। अभी पौधे भर रहे हैं, गाड़ी जाने की भाई साहब तैयारी। मेरा मन कर रहा है मैं लेट जाऊं जमीन पे। दूसरा पोली हाउस ये था। जी। और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था, इस ठीक सामने दीवार के इधर इधर ये जो रेवा ये देख, जरा उधर दिखाना भाई एक बार। हाँ, उतरना ही है नीचे, काहे चिंता करते हो। रेवा फ्लोरा। बस यही है। आहा। बस पूरा आगे करना, पूरा आगे करना, पुश तो करना। आइए। ये ना मेरी रेवा है ना आपकी, ये भारत के 135 करोड़ जो लोग हैं उनकी रेवा है। बराबर। और यहाँ पे लोगों की रेवा में आपका स्वागत है। मैं इसको एक बार खेलना चाहूँगा। मेरी बड़ी तमन्ना थी यहाँ पहुँचने की, और फाइनली आज हो गई। समीर भैया नमस्कार जी। विशेष आदमी है। इनकी स्टोरी समझोगे तो आपको लगेगा कि हम कुछ हिंदुस्तान के लिए अच्छा कर रहे हैं। आप राहुल जवान हैं, यूपी बिजनौर से, और कई सारी सर्जिकल स्ट्राइक में भाग लिया है। आप कमांडो हैं, ए ग्रेड के। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने खेती को चयन किया। इनका 3 स्टार 4 स्टार में इनका चयन हुआ। नौकरी छोड़ दी। रिटायरमेंट के बाद पुलिस की नौकरी में चयन हुआ, छोड़ दी, खेती किया। खेती में समझ में आया कि किसान पाठशाला के साथ चलना है। चॉइस था मेरे पास, इधर जाऊं या इधर। मैं वहां में जाकर के इधर आया। पुलिस खराब नहीं है, अच्छी है, लेकिन मुझे यहाँ पे सेवा करनी थी किसानों की, जहाँ मैं लाखों करोड़ों लोगों की कर पा रहा हूँ। अभी वहाँ पे मैं बंद उत्तर जाता। भारत पूरा, राहुल भैया देख रहे मैं हैं, पूरा उत्तर भारत को हैंडल कर रहा हूँ। निस्वार्थ अनकंडीशनल किसानों की हेल्प कर रहे हैं। धन्यवाद। अब समीर कुलकर्णी है, रेवा को आपका भैया नाम सुना है मैंने। आइए छोटू। लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं आपका ऑफिस कहाँ है। हाँ, ये कुलकर्णी ऑफिस जी, आ है जाओ। हमारा। ये हमारा ऑफिस है। यही ऑफिस है हमारा। बहुत बढ़िया। ये अंदर का सीन है। अभी स्टाफ की छुट्टी हो गई है हाँ, है ना? जो अंदर चल रहा है। हाँ, अंदर 90 लोगों का स्टाफ रहता है अंदर। अच्छा। ये मेन हार्ट एरिया है जहाँ पर पौधे बनते हैं। अच्छा।
मैंने लोगों को बोला भी था, आपको सब चीज दिखाऊंगा मैं जाने के बाद। पहली लेवल भारत की जो आपको सब कुछ दिखाती है, सब पूरा अंदर चीर फाड़ के खोल के। ये पौधे का खेत हो गया। हाँ, ये रेक है, बाउल उसमें रखते हैं हम। हाँ, ये बोतल होने जी, ये बोतल में पौधे रखे हुए हैं। यहीं से मल्टीपल होता है साइकिल। हाँ, अभी रात हो गई है तो अंधेरा कर दिया है जी। ऐसे अलग अलग रेक है। 6 लाख बोतल का यूनिट है अपना। ये भी अंधेरा करके रखा है, डार्क है। हाँ, उसके लिए अपने लिए बाहर अंधेरा हो गया, उनके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। ट्यूबलाइट का अंधेरा करना पड़ता है। बिल्कुल। टोटल राहुल भाई यहाँ पर आपकी लैब में 450 लोगों का स्टाफ था। 3 करोड़ पौधे की कैपेसिटी आज हमारी वर्तमान में। कोरोना के कारण हम रुके हैं अभी 1.5 करोड़ पे। लॉकडाउन के पहले खोल लेना बेटा, मैं खोलता हूँ। लॉकडाउन के पहले यहाँ पर 450 व्यक्ति पर डे काम करते थे जी। लॉकडाउन के बाद समझ में आया, मैं, अलका, रिदम, वामन, हम सब यहाँ, समीर भैया, पानी देना करना हम ही कर रहे थे। अच्छा, अलका भाभी का नाम? हाँ, अलका मेरे पार्टनर का नाम है, आपकी भाभी का नाम है। तो हम परिवार वाले ही यहाँ पर टेक केयर कर रहे थे पहले लॉकडाउन में। वो बहुत स्ट्रिक्ट था जी। अभी 180 लोग उतना ही काम करते हैं जितना पहले 450 लोग करते थे। ये तो है, ये हमारे यहाँ सेना में कहावत है, जितने ज्यादा आदमी आप सिंक्रोनाइज होकर के सीख गए। जी। एक दुख होता है कि रोजगार कम हुआ है, लेकिन दूसरा ऐसा लगता है कि हम ना जाए जबरन मुनीम हाँ। के ऊपर मुनीम रखे हुए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैनेजर के ऊपर मैनेजर थे जिनकी आवश्यकता नहीं, जिनकी आवश्यकता नहीं थी। आज पूरे भारत में, ऑल हिंदुस्तान में हम प्लांट सप्लाई कर रहे हैं। आप अगर छोटू दिखाओगे इधर तो ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं। ये ऊपर के येलो सर्टिफिकेशन जो देख रहे हो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हैं। डीबीटी सर्टिफिकेट, जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, डीबीटी सर्टिफिकेट जी। उसके बाद में अगर ये देखोगे तो ये बैम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया का है। बाम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन, रेवा फ्लोरा कल्चर, 4/10/2016। जी। बाम्बू मिशन जब लॉन्च हुआ ना, सबसे पहले हम हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि हम आपको बांस का सप्लाई देंगे। नहीं तो कोई तैयार नहीं इधर था। कर लो थोड़ा सा। तैयार इसलिए नहीं होंगे कि बांस में मोटिलिटी बहुत है, बनता नहीं है आसानी से। बिल्कुल। बहुत कम वैरायटी के बीज है और टिश्यू कल्चर में बीज का कोई काम नहीं है। सीडलेस प्रोग्राम है सारा, सीड का कोई काम नहीं। किसी भी पेड़ की एक पैसी बोतल में रखेंगे, वो ग्रो होगा और पौधा बनेगा। भवित कॉफी पिए? मेरे लिए थोड़ा हार्ड से बना है, थोड़ा सा कड़क। कड़ा। ये ISO है जी। 2015, 2008। ऐसा कोई सा हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट नहीं है जो हमारे द्वारा नहीं लिया गया है। उसके बाद में काम चालू किए गए। इसको कुछ लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए, और कुछ लोग कौन हैं वो समझ गए होंगे कि ये डीबीटी सर्टिफिकेट है और ये क्या किसके नाम पे बना है। ये रेड लाइन में रेवा फ्लोरा लिखा हुआ। REWAFLORA रेवा फ्लोरा कल्चर। नहीं, कुछ लोगों को मैसेज, हाँ उनको पता है, मेरे किसानों के लिए नहीं है। मेरे किसान तो मेरे साथ है। ये जो नॉन किसान है उनके लिए था, थोड़ा सा है कुछ लोग। ये वर्ल्ड बाम्बू सोसाइटी डे में हमको बाम्बू सोसाइटी तरफ से गिफ्ट मिला था, बहुत जो हम बाम्बू के लिए कार्य कर रहे हैं कुछ। अरे वाह। ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, म्यूजियम वर्ल्ड बैम्बू डे। और आगे से लकड़ी का भविष्य है बाम्बू। हाँ देखो, ये कितना ये शानदार बाम्बू का प्लाईवुड है। अरे वाह। मतलब आप ये नहीं बता सकते कि ये क्या है, मतलब नहीं बतला तो सकते हो कि ये लकड़ी है, आप बता सकते, लेकिन हाँ, सामान्य लकड़ी से 10 गुना हेवी है। बिल्कुल। नहीं ये नहीं, बांस का प्लाईवुड है। आप बता सकते हैं। मेरे जैसा बोला कि लकड़ी का पेड़ काट के बनाया है, जबकि बैम्बू का है। बैम्बू का है और इसकी खासियत एक तो 10 टाइम हेवी है जी, 10 टाइम। दूसरा जलेगा नहीं, सुलगेगा। हाँ, ये कहीं भी जैसा फायर होता है तो लकड़ी में आग लगती है, बिल्कुल जलता है, ये सुलगेगा।
मतलब बुझाया जल्दी से जा हाँ, सकता आराम से बुझाया जा सकता है और किसी बुझाया के जल्दी से। चोटिल होने की संभावना बहुत कम है। नहीं कैमरा। जी बहुत शानदार आगे का भविष्य ये है ही। एक्सीलेंट। कुछ चीजें हैं गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 2016 से हम गवर्नमेंट के साथ हैं। मैंने पहले लॉकडाउन तक बांस का जिक्र नहीं किया था। लॉकडाउन में पूरा भारत, पूरी पृथ्वी रुकी, मैं भी रुका। फिर समझ में आया कि बांस को मोदी जी ने इतना क्यों प्रमोट किया है, गवर्नमेंट ने क्यों प्रमोट किया। फिर लॉकडाउन में R&D किया तो समझ में आया नहीं, ये केवल गवर्नमेंट तक नहीं रहना चाहिए, अगुवाई खुद को करना पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पहला वीडियो 10 जून 2019 को आया, सॉरी 2020 को आया, 10 जून 2020, 1082 नंबर का वीडियो, बाम्बू फार्मिंग स्टार्ट टू एंड। मेरा R&D कितना, 3 महीने का। 3 महीने मैंने बांस को समझा, जिया, उसमें समय बिताया। गवर्नमेंट ने बोला था बांस हम बना रहे थे तो हमारे खेतों में तो हमने लगा दिया था 15 बाय 15। R&D किया, जिया, समझा तो समझ में आया, किसी को पता नहीं कैसे करना है। 21 पॉइंटों में 1082 नंबर वाले वीडियो को मैंने प्रदर्शित किया है, एक एक पॉइंट को खोलकर पब्लिक को बताया है। आज ये कंडीशन है, डिपार्टमेंट, DFO, फॉरेस्ट विभाग, बाम्बू मिशन के अधिकारी, बांस जिसको लगाना है उसके छोटे छोटे क्लिप बना करके ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये ऐसी समझने वाली बात है कि अगर मैं अगुवाई नहीं करता तो ट्रेनिंग कहाँ से लेते। ये बिल्कुल, मैं इधर आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा 30% जो माइंड है वो मेरे गांव में प्लानिंग कौन से मैं प्लॉट देख रखे हैं, मैं वहाँ पे बैम्बू प्लांटिंग करते हुए देख रहा हूँ खुद को। बात लग रहा है, कर दूंगा मैं, करना ही है मैंने, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ ये चीज। इधर तो आना पड़ेगा बोला। जब डिपार्टमेंट ऑफ ये बायोटेक्नोलॉजी इतना जरूरी है, जैसे हमारे लिए आज की तारीख में रोजगार जरूरी है, कुछ खाने पीने के लिए, घर में कुछ करने के लिए काम जरूरी है, ये भी उतना ही जरूरी है। बाम्बू भी उतना ही जरूरी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी कीमत, पकड़ के रखना पड़ेगा। बिल्कुल। गांव में लोग मरते हैं, मेरे गांव में 10 आदमी मरते हैं एक साल में, बम्बू के लिए भागते बिजनौर। मैं लगा दूंगा पूरे गांव को, वहीं से मार के बम्बू दूंगा। चाहे मैं मरूं या कोई मरे, कहीं नहीं जाना। फौजी के यहाँ से बांस काट के ले आओ, ले जाओ भैया, कम से कम मेरा आदमी मेरे बांस पे तो जाएगा। बांस की सीढ़ी बनाते हैं, बांस की सीढ़ी बनाते हैं, बच्चा जन्म पैदा से होता है मृत्यु ना, तक बांस काम आता है। तो बांस का पालना बनता है जी। और लास्ट में जाता है तो सीढ़ी बनती है। शुरू से आखिर तक बांस लगता है, लेकिन दिखता नहीं, अनभिज्ञ है वो, देख नहीं पाता है। आंखों बने अंधे और रखे हम लोग जानबूझ के। नहीं, इसको ऐसा भी कहेंगे कि मुझे पता है नॉलेज भाई, का अनुभव की कमी, हमें जो बताया गया वही तो हमारे अंदर आएगा। अब आप और मैं चर्चा कर रहे हैं तो पब्लिक में जा रहा है ना, ऐसे कैसे जाएगा। एक महीने में 50 रुपए की सिगरेट नहीं पियोगे तो यार 50 रुपए का एक पेड़ लगा दोगे तो क्या दिक्कत आएगी। ये सोच बहुत अच्छी है, ये जरूरत है, इसमें जाना पड़ेगा, ये जरूरत है। सोच बहुत अच्छी है। ये पता मेरे दिमाग में कहाँ से आया था, अक्षय कुमार ने वो सिगरेट वाला जो ऐड दिया था, उसमें मैं बोला कि इसकी जगह पेड़ भी आ जाए तो क्या दिक्कत है। हाँ, ये बड़ी बात, वो अच्छी चीज है और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। मेरी हर किसान पाठशाला में मैं ये चीजें लोगों को दिमाग पे हैमर करूंगा कि भैया ये करो, और ये करना पड़ेगा, किसी न किसी को तो अगुवाई करनी पड़ेगी। नहीं, खुद को ही करना पड़ेगा। इंडिविजुअल हमने अपना अपना पार्ट संभाल लिया ना, कि मैं जितनी सांसें ले रहा हूँ वो ऑक्सीजन में कैसे दूं, इतना ही केवल काफी है कि मेरे हिस्से का ऑक्सीजन मैं बना लूं। जिसने इंडस्ट्री लगाई, कोयला जला रहा है, मैंने जितना पोल्यूशन किया उतना ऑक्सीजन मैं दे दूं। मैंने मोटरसाइकिल चलाई, उसने जितना ऑक्सीजन पिया मैं दे दूं। मैं मेरे गांव में इतना करना है, मैं बस। मेरे गांव में सबसे ज्यादा कार चलाने वाला आदमी हूँ, तो मेरे गांव में मैं सबसे ज्यादा केले के पौधे लगाए। बराबर बात है। वो बड़ा पत्ता है, ऑक्सीजन दे रहा है भैया। एक्चुअली आने वाले समय बम्बू भी लगा रहा हूँ। केले को भी मैंने 70-30 में इसीलिए लिया जी, और उसको हम कार्बन क्रेडिट में लेके जा रहे हैं। पूरे भारत में जो केला हो रहा है ना, एक बार लगाओ, अगली बार निकाल के फेंक दो। कंपनियां पौधे बेचने पर तुली हुई है। मैं ही बोल रहा हूँ, एक बार लगाओ, आपके बच्चे के बच्चे भी केला काटेंगे। मैं आपको कल दिखाऊंगा दिन में प्लॉट सारे, कि कौन सा 5 कटिंग का है, कौन सा 4 कटिंग का है, कौन सा 2 कटिंग का प्लॉट है। केला भी बांस के जैसे, आम के जैसे सालों साल चलता है। बस मनस्थिति की आवश्यकता है कि हम कैसा चलाएं। एक ही बार लगाना है, जीवन भर वो ऑक्सीजन देने वाला है, जीवन भर वो इकोसिस्टम को डेवलप करने वाला है। छेड़छाड़ बंद करनी, बस सोचने की और देखने की दिशाओं को थोड़ा सा मॉडिफाई
फाइन ट्यून करेंगे सारी चीजें। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था जी। आपकी रेवा फ्लोरा कल्चर जो टिश्यू कल्चर लैब है, इसके अंदर पूरी लैब के अंदर ये जॉइंटलेस फ्लोर है। इसको बोलते हैं एपॉक्सी। जॉइंट नहीं है इसके अंदर, जॉइंट नहीं, जैसे हम बैठे हैं ना यहाँ टाइल्स में जॉइंट है। पूरी लैब में 18,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई है। लैब में किसी कोने में आपको जॉइंट नहीं दिखेगा। इसका फायदा क्या है? देख रहे हो एपॉक्सी, इसका फायदा ये है कि अब लैब एक बार बना दिए, वहां पर क्लाइमेट कंट्रोल जो थीम है ना वो ऐसी है कि बैक्टीरिया, डस्ट, फंगस अंदर जा नहीं सकती। अभी यहाँ पर एक लड़का काम कर रहा है, उसको देखोगे हेड पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, पूरा एप्रोन पहना हुआ है। हम अभी अंदर नहीं जा सकते, हम नहा कर आएंगे तो ही अंदर जाएंगे, वहां के कपड़े अंदर अलग है। एक व्यक्ति को अंदर जाकर बाहर आना है 150 रुपए का खर्चा है, जाकर आना, प्रोटोकॉल है वो कि जितना हिस्सा खुला है क्लीनिंग होगा, स्टरलाइज होगा, वॉशिंग होगी, एयर वॉशिंग होगी, वो जरूरी, नए कपड़े पहनोगे। ये देखो उसका ड्रेस कोड अलग, उसके अंदर की चप्पल अलग, उसको मास्क है, सब कुछ है। तो यहाँ पर जॉइंट जितना होगा उतना बैक्टीरिया अटकेगा उसमें जी। और जब हम लैब नहीं बनाते हैं तो उस समय तो बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन समय बीतने के बाद हम बातें भी कर रहे हैं, श्वास भी ले रहे हैं, तो मुंह से, नाक से बैक्टीरिया निकल रहा है, तो वो हर जॉइंट में अटक जाएगा। जब डीबीटी अप्रूवल हुआ पहला, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की टीम यहाँ पर आई, वो हर कल्चर में जाती है, वो ऑडिट करते हैं। हमारी लैब छोटी है, हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 टॉप पर हम बैठे हुए हैं। किसमें? क्वालिफिकेशन में। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने 7 ऐसी चीजें निकाली जो हिंदुस्तान की किसी लैब में नहीं है। उसमें पहला काम है एपॉक्सी, मतलब कहीं भी जॉइंट नहीं है, जॉइंटलेस टिश्यू कल्चर लैब। और उन्होंने यहां से बैठ करके अदर लैब को मैसेज भेजा कि नया कंस्ट्रक्शन, नया इनोवेशन होगा तो जॉइंटलेस चाहिए। उन्होंने नियम बना दिया कानूनी होगा यहां आने के बाद। दूसरा, हिंदुस्तान की एक टिश्यू कल्चर है जिसमें 4 ही साइकिल का पौधा बनाया जाता है। बोतल के अंदर पौधा, किसी भी पेड़ के कंद को निकाला, उसको चॉपिंग किया, 1 बाय 1 का हिस्सा निकाला, वो बोतल में रखा, इतना छोटा सा। उस बोतल के अंदर आता है सुक्रोज, 90% सुक्रोज है, 5% अगार जेल है, 5% न्यूट्रिशन है, जो वाइसेनोमेटा के अंदर सुक्रोज हम दे रहे हैं। सुक्रोज में रख करके ढक्कन बंद करके रखते हैं बोतल को, वही सुक्रोज उसका खाना पीना, दाना, हवा सब हो गया। क्योंकि सुक्रोज में जैसे पानी लगता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वही पौधे की प्राणवायु है। 28 दिन में वो क्लम्प बड़ा होता है, 2-4 कल्ले देता है। 28 दिन बाद उसको कट करते हैं, 1 के 3, फिर 28 दिन बाद 3 के 9, फिर 28 दिन के बाद 9 के 81, ये पौधे तैयार होते हैं। मल्टीप्लीकेशन। भारत सरकार ने 8 साइकिल का परमिट दिया है पब्लिक को कि आप टिश्यू कल्चर बनाते हो तो 8 साइकिल तक आप ले सकते हो, 9 नहीं लेना है, वरना रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी, मोर्टिलिटी ज्यादा आएगी, वेरिएशन आएगा। हमने पहले दिन से 6 साइकिल पे काम किया है, फर्स्ट डे से, जिसका नाम है G9। पहले दिन से हमने बी किसान पाठशाला की टीम ने 6 साइकिल पे काम किया, डिसीजन लिया 8 पे जाएंगे नहीं। 8 साइकिल में जाते हैं तो 1000 से 1200 पौधे तैयार होते हैं एक क्लम्प से, 8 मल्टी में। 6 बार जाएंगे तो 7वीं बार आए तो 600, 6ठी बार आए तो 300। एक पौधा जो बोतल में रखते हैं उनके 300 पौधे बनाकर हम बाहर करते हैं, वो है रेवा G9। दूसरा डिसीजन लिया और कितना कम कर सकते हैं। सेकंड डिसीजन आया 4 साइकिल, रेवा प्लस, G9 प्लस। हिंदुस्तान में एकमात्र हम हैं जो 4 साइकिल पे प्लांट दे रहे हैं। उसको हमने बोलना चालू किया 5x7 पे लगाओगे तो कम से कम 5 साल तक आपको हम हेल्दी कटिंग लाकर देंगे। कितने साल? 5 साल। एक अपडेट फिर लिया 2021 में। R&D हमारी चलती रहती है। वर्ल्ड में आपकी संस्था राहुल भाई ऐसी है जो 1 साइकिल का पौधा निकाली है, मैक्रो प्रोपोगेशन, जिसको G9++ बोलते हैं। वर्ल्ड में नहीं है किसी के पास। और एक ही बार लगाना है केले का पौधा 5x9 पर, और जीवन भर उससे खेती करना है। अगली बार जीवन में कभी पौधा नहीं लगाना है। हम राइटिंग में देते हैं 100% हमें फॉलो करेंगे तो
तो एक ही बार पौधा लगाना है, अगली बार पौधा लगाना नहीं। ये कुछ चीजें यूनिक है जो हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। फरवरी के बाद से जीरो जो सोहनलाल वाली पद्धति है वो मेरे यहाँ पे बिजनौर में फॉलो हो रही है, उसकी भी R&D चल रही है। मतलब बकरी की एड़ी और गुड़ गोबर गौमूत्र से किस तरीके से मैंने 4 कुंटल गुड़ पिला दिया उसे और बहुत शानदार बन जा रहा है। मतलब मुझे जो उम्मीद ये थी कि यार ये इतना अच्छा नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें वो दवा के यूरिया DAP पोटास नहीं डाला मैंने, रेसिड्यू फ्री भी नहीं डाला। क्यों? क्योंकि फरवरी के बाद जब पाला लगा तो मन में आया कि नहीं यार कुछ R&D करो इस पे। अब ये तो हो ही गया, हो गया। हाँ, उसके बाद जो R&D निकल के आ रही है तो मजा आ रहा है। मतलब कुल मिला के देख के लग रहा है कि यार तो बहुत बढ़िया, शानदार। तो वो भी एक R&D प्लॉट है मेरा बिजनौर वाला। और भी कुछ R&D हम निकाल कर ला रहे हैं आप लोगों के लिए, हर जगह में हमारा चल रहा है। आपके यूपी के लिए और मैं बतला दूं, शुगर केन पे हम जा रहे हैं 2022 में। हाँ, पौधों की लोगों की बड़ी वो है। गन्ने का पौधा देंगे ना 2022 ये जो वैरायटी हम लेके आ रहे जनवरी से हैं, क्या ये सभी शुगर मिल पकड़ेंगी? वैरायटी जो शुगर मिल को पसंद है वो देंगे। पौधे की टेक्नोलॉजी हमारी है। ओके, पौधे की टेक्नोलॉजी, शुगर केन प्लांट की टेक्नोलॉजी हमारी है। वैरायटी जो शुगर फैक्ट्री को पसंद हो वो तो हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। सारी वेरायटियाँ यहाँ पर भी तो शुगर फैक्ट्रियाँ हैं। अच्छा, हाँ, आपके यहाँ भी है, पटना में, महाराष्ट्र में पूरा है सर्टिफाइड। पता नहीं कुछ करके एक नया आया जो हमने बनाना में इनोवेशन किया है वही शुगर केन में कर रहे हैं। तो इसमें हम जो 5x7 पे लोगों ने बोला था कि जब आप जाएं तो चर्चा करने वाला हमसे भाई से, एक ही पौधा लगाना, एक ही पौधा। उसके बाद इसको कट करके जो अपने यहाँ के जो पौधे जाएंगे एक लंप में 5 से 6 सूट जाएंगे। ओके, उसको बोलते हैं मैक्रो प्रोपोगेशन। ओके, ये जो बॉल के अंदर जाएगा ये 5 से 6 सूट का मतलब आपके 6 पौधे के बराबर एक है। अभी आपको खेती करना है तो 6 पौधे लगाओ, या एक एकड़ में 50 कुंटल गन्ना लगाओ रिंग फीड मेथड से। तो आम किसान के हाथ में नहीं है ना 70,000 रुपए एकड़ गन्ने में खर्चा करना। हम बोल रहे हैं 1 एकड़ में 1,000 पौधे लगाओ गन्ने के, मात्र खत्म। जैसे केले का बता रहे 5x9, वैसे गन्ने का 5x9। 6 सूट हम दे रहे हैं, हम ही दे रहे हैं। खेत में वो कंप्लीट होते होते कम 36 सूट बनेंगे, 6 से 36 हो जाएंगे। आइए आपको रेवा का विजिट कराते हैं। ये मैनेजर का ऑफिस है, मेरा ऑफिस यहाँ पे बनाया नहीं मैंने। ये इधर इस साइड हमारा और आपका आवश्यकता पड़ती है। हमारा ऑफिस, हमारी गाड़ियाँ हैं। ये अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेशन है। इधर वॉशरूम आ गया है, ये रिसेप्शन केबिन है, और ये फार्मरों के विजिट के लिए है। शुरुआत किया था राहुल भाई 4 एकड़ से थे जी, अभी 18 एकड़ में है। बहुत बढ़िया। और पूरी लैब के अंदर डस्ट फ्री है, सारी लैब में पेवर लगे हुए हैं, बाहर के प्रांगण में। बहुत बढ़िया। रेवा नाम रखा है, नर्मदा नदी का दूसरा नाम है रेवा। नर्मदा मैया आपको क्रॉस हुआ होगा रास्ते में, इधर से कसरात पुल पे। ये मैं ना यहाँ से शुरुआत होती है, ये मीडिया रूम है। यहाँ पर पौधे का भोजन बनाया जाता है, मीडिया। पता नहीं किसी को सुक्रोज पर नजर गई या नहीं गई, हमारी नजर गई तो हमने उसको मार्केट में लॉन्च किया वाइसेनोमेटा के नाम से। वर्ल्ड की जितनी टिश्यू कल्चर लैब्स हैं, वैसे मीडिया का बोतल है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? यहाँ पर पौधे का भोजन तैयार होता है। ओके, ये मीडिया बनाने का मशीन है। ये बोतल वन में मीडिया डाला जाता है। मीडिया इन द सेंस सुक्रोज। 2 ऑटोक्लेव मशीन है, इधर दिखाओ। ये जो 2 ऑटोक्लेव मशीन है, ये प्रेशर कुकर के समान है। आपको गर्माहट लग रही होगी, है ना? ये कमरा पूरा हीट रहता है। 120 डिग्री पर 20 मिनट के लिए भाप से स्टरलाइज करते हैं। जो भी सामान लैब के अंदर देना है वो पहले यहाँ गर्म होगा 20 मिनट, फिर उधर से नया दरवाजा खुलेगा और उधर से वो मीडिया ले लेगा, कपड़े ले लेगा, जो भी जाएगा। इधर से कोई इंटरफेयर नहीं, सामान जाएगा ऑटोक्लेव में स्टरलाइज होकर, और ह्यूमन बॉडी जाएगी पूरी खुद सेल में स्टरलाइज होकर। तो अंदर इतना प्रोपोर्शन रखा जाता है। ये जो भाप से निकल रहा है ये क्या है? ये पानी की भाप है, इसी के द्वारा गर्म करते हैं। पानी को गर्म किया हुआ है, भाप है ये। बॉटल वॉश एरिया है। हम थोड़े लेट हो गए, सुबह देखेंगे तो पूरी टीम रहेगी। कोई बात नहीं, है ना? 5000 बोतलें पर डे धुलती है यहाँ पर। अच्छा,
भारत की पहली लैब है जिसमें एक कॉरिडोर बना हुआ है कि लैब के अंदर क्या हो रहा है आम पब्लिक देख ले, बाहर से देखें। टिश्यू कल्चर में भारत की पहली लैब है। ये उन्होंने 7 चीजों में लिखा है। ये मीडिया स्टोर रूम है, जो भी मीडिया बनता है 2 दिन के लिए यहाँ पर रखते हैं। ये जैसे ये सामने कपड़े की बोतल, मास्क है, ये बोतल के अंदर मीडिया है, ये सारा सुक्रोज है, लिक्विड सुक्रोज। ये लिक्विड भी आता है, ठोस भी आता है, पाउडर भी आता है। ओके, तो हम तो पाउडर फॉर्म में देते हैं इसको। ये जेली है। ओके, ये जो बोतल के नीचे जो दिख रहा है ना, सफेद छोटा सा 40 ग्राम, सफेद हाँ, व्हाइट, इसमें सुक्रोज 5% अगार जेल, 5% न्यूट्रिशन। अगर गूगल पे लिखोगे MS मीडिया तो टिश्यू कल्चर में कौन सा मीडिया यूज होता है आपको रेसिपी आ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पता नहीं सारी कंपनियां बंद करके क्यों रखती है छुपाने के लिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बी किसान पाठशाला रेवा सब ओपन है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ओपन है। नहीं, ये कॉरिडोर बनाया इसलिए, इतने बड़े कांच रखे इसलिए। नहीं, ये बहुत सही किया, बहुत दीवार देखो 2 फीट की है, अंदर जितने लोग जाएंगे तो नहीं जा नहीं सकता ना, बिल्कुल। भेजेंगे भी नहीं। करेंगे क्या? ये मेन हार्ट एरिया है जहाँ पर बैठ करके काम होता है। ये सुबह दिन में मैं दिखाऊंगा आपको। 90 लोगों का स्टाफ है अंदर और 90% महिलाएं हैं। ये हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10% जेंट्स है जो उठा पटक का काम करते हैं। आइए, जो हम लेडीज को आगे लेकर चल रहे हैं, महिलाओं को जरूरत भी है। सारा काम बोतल में ये होता पूरी है। बोतल की सारी स्टरलाइज होकर तब फिर दोबारा से अंदर जाती है। दोबारा अंदर। बहुत सुंदर। हमें गर्व होता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं भारत में जो कोई नहीं कर रहा है। आपके भाई ने 2 हेलीपैड बना के रखे हैं, अगली बार आओ तो हेलीकॉप्टर ला सकते अरे हो। बिल्कुल, मैं हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा, लेकिन आपकी जो बात है ना वो पक्का निकलेगी। एक हेलीपैड आपके लिए है, बहुत बढ़िया, रिजर्व। यहाँ पक्का मेरा हेलीकॉप्टर उतरेगा। यस, ये मिनी ऑक्सीजन पार्क बना रखा है, इसमें पेड़ पौधे, फूलदार, पीछे की साइड बाम्बू है। गर्मी में आएंगे तो इसमें आराम से बैठ के कॉफी। लॉकडाउन में मेरी ऑफिस यही था। मैं वो ऑफिस में नहीं बैठता हूँ, उधर मैनेजर बैठता है। यार यहीं का मैंने वीडियो दिया था, वो जो हाँ। महाराष्ट्र वालों। आपको दिखाऊंगा मैं बालकुआं कैसा दिखता है। ये बालकुआं 3 साल का। अरे वाह, देखो कितना सुंदर है बल्लम भाई, ये हर आदमी को बनाना चाहिए यार। ये ठोस कितना आता है, ये देखो होलो कितना है, बालकुआं के अंदर कितना कम होल है, बिल्कुल, और इतना मोटा है ये देखो लोखंड है, पूरा लोखंड। बिल्कुल। और ये अंदर पूरा ऑक्सीजन पार्क की फीलिंग आई। ये हमने क्या करा है इसमें, पॉलिथीन बांधा है। हाँ। देखो मेरी टेबल चिड़ियों की भी आवाज है। हाँ, रहेगी ना, सारे कितनी चीजों का हम बसेरा दे रहे हैं यहाँ। आइए। ये कितने बाई कितने पे है बल्लम भाई? ये तो बहुत डेंस फॉरेस्ट ही लगाया है। मुझे इसको बनाने का मन है। हाँ, बनाओ। खेत पे बनाऊंगा एक। अब फ्यूचर एक छोटा इसका प्रारूप वहीं पे तैयार होना है उत्तर भारत में। उधर वाले उधर आ जाओ भैया देखने के लिए। हम लोग शायद कुछ इस बार कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं अलग से। बहुत सारी चीजें करी हैं। बड़ा थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा कर रहा है। को बाहर कर रहे हैं, काफी चीजें मैंने भी कुछ टाइम दिए थे, उन्होंने काम किया है उस पर। सुधार हमेशा होता रहेगा, जहाँ भी एरर मिलेगा नहीं बिल्कुल वहाँ पर सुधार होगा। ये प्राइमरी हार्डनिंग है। जब लैब से पौधा बाहर आता है पहली बार तो पहली बार यहाँ पर आएगा। ओके बेटे, दिमाग में बसा ले, तुझे गधे से घोड़ा बनाना मैंने। ये प्राइमरी हार्डनिंग का प्लांट है जी। ये यहाँ से फिर जाएगा सेकेंडरी हार्डनिंग में। और ये समझ लो हम कूलर के अंदर है। ये है पूरा हनी पैड। हाँ, इसके ऊपर पानी गिरता है। ओके। और सामने है एग्जॉस्ट फैन। टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। खींचते हैं वो, मतलब इसको उमस चाहिए। हाँ। ये केले के पौधे हैं। ये पूरा का पूरा जो मीडिया है ये पिटमॉस बोला जाता है इसको। ये जर्मनी से आता है। अच्छा, ये जो पॉइंट ये दाग पड़ता है, ये क्या होता है? ये तो जो घने रहते हैं ना, या वहां पर जाकर दूर दूर होंगे वो वापस ठीक हो जाएगा। ओके। डेंस रहने पर। ये क्या है, 100 की ट्रे में है ये। ये जो पौधे हैं अच्छा, अभी 100 की ट्रे में। ये अगर ट्रे को देखोगे तो इतनी बड़ी ट्रे है। ओके। 102 पौधे हैं। जो ऑफिस में रखी हुई है अपनी, ये 102 पौधे हैं। तो ये अंदर जब इसको पानी दिया जाता है बार बार, जड़ें निकल के हैं। इनको जब पानी दिया जाता है तो वो ह्यूमस क्रिएट होती है, जैसे बारिश में नहीं होता है। हाँ, अभी अंदर आने के बाद फीलिंग आ रही है।
बाहर का क्लाइमेट अलग रहेगा, अंदर का क्लाइमेट हमेशा 28 से 32 डिग्री रहेगा। और वो ह्यूमस है यहाँ मौसम में, हवा में नमी है, 60% नमी मेंटेन करना पड़ता है। ये यहाँ पर जितना भी पानी दोगे आपको पानी दिखेगा नहीं, अभी पानी देके गया लेकिन कीचड़ नहीं लगेगा। ये हमने इस बार मेंटेन किया है। नहीं, हमेशा ही है, ये शुरुआत से है। और डीबीटी वालों ने ये शब्द रिस्ट्रिक्शन दिया है कि आपको मेट लगानी है और कीचड़ को अवॉइड करना है। बिल्कुल। और ये स्टैंड पर भी है, हम इसको ऊपर भी रखते हैं। हाँ, जो मेच्योर हो गया, कंप्लीट होगा, ये बाहर जाने के लिए तैयार है अभी। अच्छा, अब यहाँ पे मैच्योर हो गए। हाँ, ये हार्डनिंग के लिए बाहर। ये आप जाएंगे बड़ी ट्रे में, ये प्राइमरी हार्डनिंग का सेक्शन है। लेंथ में 6 से 7 महीने, प्राइमरी हार्डनिंग में 1.5 महीना, फिर सेकेंडरी हार्डनिंग में 1.5 महीना। 6 से 7 महीने लगते हैं। हाँ। 6 साइकिल के 28-28 दिन के 6 महीने, एक इनिशिएशन का और एक रूटीन का 8 महीने, 9वां महीना प्राइमरी में, 10वां महीना सेकेंडरी में। किसान के पास जाएगा 11वें महीने में। 11वें महीने। इसलिए 6 महीने पहले बुकिंग चाहिए। हाँ, तभी तो मैं लोगों को बोलता हूँ बुकिंग 6 महीने पहले क्यों चाहिए, इसीलिए चाहिए। पौधा बनाने में, आपके घर पहुँचाने में 11 महीने लगेंगे हमें। 11 महीने लगेंगे। और नकली बनाने में तो नहीं, वो तो तत्काल बनेगा ना। ये सेकेंडरी हार्डनिंग है। ओके। ये है जो सीजन चेंज होता है ना, जून जुलाई में छोटा पौधा जाएगा क्योंकि हवा में नमी, धूप नहीं रहती। उसके अलावा कभी भी जाएगा तो ऐसा पौधा जाएगा। तो क्या ये पौधा हम जून जुलाई में नहीं दे सकते? जून जुलाई में यही देते हैं, लेकिन किसानों को ऐसा लगता है बड़ा है, नहीं, अभी ठंडी है, मांग रहे हैं लोग इस बार। हाँ, ऐसा ही देंगे ना, क्या दिक्कत है। ये टखना मोटा चाहिए। हाँ, ये क्या होगा, अभी ठंड आएगी ना, हम 365 दिन बड़वानी में पौधा लगाते हैं, महाराष्ट्र गुजरात में। आपके यूपी में ठंडी ज्यादा आती है, तो हमने क्या बोला है वहां पर, ये भी देखो मेरे अंगूठे के बराबर मोटा है। अंगूठे से बाहर है, नीचे देखो, बाहर है नीचे। ये आप सीजन में यही चाहिए। केवल जून जुलाई में आप 3 से 4 पत्ते का उसके ऊपर का लगाओ, बाकी आप मोटा पौधा बुलाओ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अगर हम इसको इस पौधे को अगर जून जुलाई में दें तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके फार्मर अगर एडॉप्ट करे तो हम देंगे। फार्मर ले रहा है। किसान को क्या लगता है, कभी कभी हमने कई जगह ऑफ सीजन में तो हम यही देते, हम मना कर देते, बड़ा पौधा देंगे। उसमें क्या है, छोटे पौधे में ठंड आ गई, मोर्टिलिटी आ जाएगी। आपके वहाँ जिन क्षेत्रों में बारिश का पानी रुकता ना, आप यही पौधा रिफर करो कि भैया बड़ा पौधा लगाओ। नहीं, मेरी जो किसानों से बात हुई इस बार, तो सारा किसान जो मेरे से बोल रहा है वो इसी पौधे के लिए बोल रहे हैं। नहीं तो अपन यही भेजेंगे ना। बस इस बार हमें यही चाहिए बलराम भाई, ये बिल्कुल यही भेजेंगे। 1 मिनट दिखाओ इधर। ये वाला पौधा है जिसकी मैं बात कर रहा था, कुछ दिनों से लोगों को बता रहा था कि ये हम लेके आए, पहले भी था हमारे पास और अभी भी। अब ये आज क्लियर हो गया बलराम भाई के पास कि हम देते क्यों नहीं थे। क्षेत्र वाइज एरर आता है, लेकिन मेरे को ये चाहिए। पूरा गुजरात केवल 4 पत्ते का पौधा चाहता है, लेकिन यूपी में मेरे को ये चाहिए। यूपी में ये भेज देंगे। बस आपको दूसरी समझ में आएगी चीज, हम हैं सेकेंडरी हार्डनिंग में जी। और कहीं भी मिट्टी और पानी दिख रहा है नहीं। इस जगह को हो गए 7 साल, रोज दिन में 4 बार पानी दिया जाता है। कीचड़, बदबू कुछ नहीं, एकदम क्लियर है। एनर्जी वहाँ ठीक रहेगी। मैं बेलजी भाई के साथ समय बिताया मैंने अभी, बदबू आया मतलब कुछ न कुछ डिसऑर्डर है, अनइवन लग रहा है, खुद को फीलिंग आ रही नहीं, कंफर्ट नहीं, एनर्जी कम होगी। ये जो स्लोप देख रहे हो आप पानी का, ये दोनों तरफ से कट है और सीधा बीच में गड्ढा है। 4 बार पानी देंगे, पूरा पानी बाहर। बिल्कुल, ये ऐसे स्लोप है। ऊपर देखोगे सूर्य की रोशनी पूरी आती है, केवल प्लास्टिक है, बीच में बैरर नहीं है। हाँ, और अगर कभी बहुत ज्यादा हो तो हम ये पर्दा लगा सकते हैं। कर्टन लगाएंगे तो लाइट नहीं रुकेगा। ये एल्यूमिनियम की नेट है, इसको बोलते हैं थर्मल नेट। ये प्लास्टिक नेट नहीं है। ये खुली हुई आपको दिखेगी यहाँ पर। ये एल्यूमिनियम की नेट है। ये क्या करती है, धूप तो पूरा आने देगी। सेकेंडरी हार्डनिंग में इन छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता है। धूप पूरी आएगी ताकि आपके खेत में जो धूप मिल रही है वो पूरी मिले, लेकिन ये एल्यूमिनियम उस चटचट जो हमारे गाल पे चटचट लगता है उसको सोखता है, कड़कपन को सोखेगा, रोशनी पूरी देगा, तो आपका पौधा 100% हार्डनिंग होगा। अभी नेट हाउस, पोली हाउस कैसे होते हैं, ये हरी नेट लगी हुई रहती ऊपर, तो धूप तो आधी 50% रोक दी, वही पौधा खेत में जाएगा तो वहां कौन सी छतरी है। सही बात, और उसको दिक्कत आएगी, उसमें दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर पोली हाउस नहीं है, नेट हाउस नहीं है, मिक्स है। ये हमारा दिमाग है। ऊपर छत पर प्लास्टिक है मात्र, फुहारे भी हैं ये लगे हुए बीच में ना। मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। छत पर केवल प्लास्टिक है, पूरी बाउंड्री नेट हाउस की है चारों तरफ से।
ताकि हवा का सफोकेशन ना हो, बिल्कुल। जो खेत में वातावरण हो वही हो। वही और ऊपर प्लास्टिक क्यों है? महिलाएं आदमी यहाँ बैठकर काम करे बारिश में भी। बिल्कुल। अब एल्यूमिनियम की नेट क्यों है? कि चटचट जो है वो पौधे के पत्ते जलाए, उसकी वजह वो नहीं जले और हार्डन पूरा हो। अब ये फोगर क्यों है? यहाँ पर 47 डिग्री टेम्परेचर जाता है बड़वानी में, बिल्कुल मई में। अभी ये तो हालत फोगर चालू करना पड़ता है तो हवा में नमी आती है। ये तरह का कंडीशन आपने सेकेंडरी हार्डनिंग का बनाया तो आपका पौधा 50 साल इसी सेकेंडरी हार्डनिंग में हार्डन होता रहेगा। नहीं तो फिर इसको बार बार पैसा लगा के कीचड़ कीचड़ कीचड़, आप चलोगे तो पैर में कीचड़। बिल्कुल। यहाँ देखो, एकदम देखो ये कीचड़ ही नहीं ना। अभी पानी दे के गए हैं यहाँ पर। ये पानी, आप ट्रे के नीचे पानी देखो, ये देखो पानी है मगर कीचड़ नहीं है। मजे की बात देखो, और पानी में नीचे निखरा हुआ है। हाँ, ये जो पौधा है ऐसा जाता है शायद वहाँ। नहीं, ये हार्डनिंग हो चुका है। हाँ, ये सारा हार्डनिंग हो गया। ये बाम्बू की R&D चल रही है कई सारी हमारी। अच्छा। गन्ने की हार्डनिंग चल रही है। ये गन्ना जो हम देंगे आपको बड़ी ट्रे में देंगे, 5-5 क्लम्प वाला देंगे। इससे भी बड़ी में जाएगा। यही ट्रे है लेकिन 5 क्लम्प आएंगे। आप देखो ना, ये इसमें 5 क्लम्प है। ये देखो। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये है जो यूपी में मैं विजिट आइए कि आप हमें इस ट्रे में पौधा दे दो रेवा प्लस। ऐसा पॉसिबल है? नहीं दे सकते। और नहीं है तो क्यों? इतनी दूर जाएगा नहीं, वो ट्रे टूट जाएगी हिलते डुलते। ओके। कैरेट में टाइट जो ट्रे बैठेगी वो जाएगी। अच्छा। उसके लिए नई ट्रे बनी है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, हमारी ट्रे का साइज है 130 ml का जी। पिछले लॉकडाउन में हमारी ट्रे आ रही है दिल्ली से, स्टार वालों के यहाँ से, तो लॉकडाउन में वो ट्रे फुलफिल नहीं कर पाया। तो 2020 का डिस्पैच था सारा का सारा, 21 का डिस्पैच सॉरी, वो इमरजेंसी में हमने बेंगलोर से लिया। वो है 80 ml की ट्रे। वो छोटी है। तो इस बार हम जो देंगे बड़ी में देंगे। वो तो बड़ी में दे रहे थे पहले भी, और आगे भी बड़ी में देंगे। कितना कितना कौन सी वाली है? वो सैंपल है 10 की ही आएगी। ये जो ट्रे है इससे साइज बड़ा आएगा। मैं उसके मीडिया का साइज बता रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। ये मीडिया है 80 ml, ठीक है। हम मीडिया देते हैं 135 ml। ओके, मतलब तकरीबन ये समझिए कि 40 पौने 2 गुना। 40%। हाँ, पौने 2 गुना। तो इस बार पौधा बढ़िया जाने वाला है। और बल्लम भाई ही जाता है हमेशा। लॉकडाउन में हमें ट्रे नहीं मिली। आप लोगों को मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, आप लोगों की जो बात थी मैंने बल्लम भाई तक पहुँचा दी है। अब आपके पास वो इतना बड़ा लंबाई पौधा जाएगा, घबराओ मत। 100%। ये हमारे सारे बनाना के कैरेट्स हैं। अच्छा जी, जिसमें बनाना लोडिंग होता है। मेरे से एक बार एक किसान बोले, ये देखो भाई साहब ये कैरेट वापस देना है। मगर नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बोले फिर? मगर 1400 रुपए कैरेट का पेमेंट कर देना, रख लो। ये बी किसान बनाना का जो परचेसिंग होता है ना, जी जी, वो इन कैरेटों में होता है। हम जो केला खरीदते हैं। हाँ, केला जो लोडिंग होता है वो येलो कैरेट में होता है, और पौधा डिस्पैच जो होता है वो ग्रीन और इन कैरेट में होता है। ये रेवा फ्लोरा की ये अभी प्लांट का गाड़ी जा रहा है। ओके। अभी आपको प्लांट का गाड़ी भी भर के जाते समय दिखेगा। ये पौधे जमा दिए हैं, ये केले की सप्लाई है। अच्छा। और हम बड़े कैरेट में भेजने की कोशिश ज्यादा करते हैं कि पौधा तो ये वो वाला पौधा है जो हमने अभी देखा था, बड़ा वाला। बड़ा वाला इस तरह से इसकी फिटिंग होगी। ये ऊपर कैरेट एक एक खाली रखा हुआ है ताकि खराब ना हो। कोशिश 99% है कि क्या बेस्ट करके भेजें। लेकिन आपका यहाँ से यूपी 1200 किलोमीटर, 1250 किलोमीटर में 1200 टेपर भी आए होंगे, गड्ढे भी आए होंगे। गाड़ी में थक गए भाई साहब, तो इसकी क्या हालत होती होगी सोचो। तो वो थोड़ा सा मिसमैच होता है। ड्राइवर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पिलपिला हो जाता है। कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेस्ट कर सके। जी नहीं, इस बार हम कुछ बेहतर करने की कोशिश में है, बहुत बेहतर। जो पिछले एरर थे वो खत्म करने की कोशिश में है पूरे। आपका बाम्बू का सेक्शन एक में दिखा दूं। जी जी जी। शुगर केन में R&D हमारी मोस्टली हो गई है। 2022 से आपको हम गन्ना देना चालू कर देंगे। जिन किसानों को 1 आंख का पौधा चाहिए उनको 1 आंख का देंगे। जिनको R&D किया हुआ 5 आंख का चाहिए उनको 5 आंख का देंगे। ठीक है। 5 आंख 1 एकड़ में 1250 से 1000 ही पौधे लगाना है। 1 आंख वाला आपको 5,500 से 6,000 पौधे लगाना है 1 एकड़ में। 100% अगर किसान पाठशाला को फॉलो करते हैं तो मिनिमम 500 कुंटल हम राइटिंग में देंगे लिख करके प्रति एकड़। 100 कुंटल प्रति बीघा मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब मेरे यहाँ पे जो है मिनिमम जी। हम अभी तक जा चुके हैं 1200 क्विंटल तक। R&D के जो हमारे प्लाट हैं 1 एकड़ पे 1200 भाई साहब मेरे यहाँ पे 70, 60, 40, 200 कुंटल 250 कुंटल एकड़ जा रहा है आदमी। पूरे भारत का सभी शुगर फैक्ट्री का रेशो ही यही है। हाँ, 200 से 250 कुंटल इतना ही जा रहा है। और मैं आपको खूबसूरती बतलाता हूँ, पूरे भारत में अभी शुगर कैन फैक्ट्रियां और गन्ने लगाने वाले किसान किस दिशा में जा रहे हैं। नंबर 1, टक्कर पद्धति, 35 कुंटल गन्ना 1 एकड़ में,
4 फीट बाय टक्कर पद्धति जाएंगे, 3.5 बाय टक्कर पद्धति जाएंगे। हमारे यहाँ तो वो 4 से वो नाली बनाई। हाँ, मैं दूसरी स्टेप पे आता हूँ जी। पहली स्टेप है टक्कर पद्धति, दूसरी स्टेप है ट्रेंच मेथड जी, चौड़ी नाली जी, और आड़ा गुल्ला 2-2 आंख का। जी, जी, उसमें 40 कुंटल गन्ना लगता है 1 एकड़ में। जी। तीसरी मेथड है रिंग पिट मेथड जी। 1 एकड़ में 55 कुंटल गन्ना। एक आम किसान रिंग पिट मेथड का लॉलीपॉप बहुत बड़ा है, यहाँ से मैं बाम्बू दिखाता हूँ आपको। लॉलीपॉप बहुत बड़ा है। रिंग पिट मेथड में 50 से क्विंटल से ऊपर गन्ना और 70,000 से ज्यादा खर्चा होता है 1 एकड़ में, तो जनरल किसान कर नहीं पाता। वो मेथड अच्छी है, उसमें उत्पादन आता है आपका 500 कुंटल के ऊपर। और चौथी मेथड है सिंगल आंख का पौधा, जिसमें 6,000 से 9,000 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। तो सारी मेथड है रॉन्ग। राइट क्या है? केले के समान 1 एकड़ में 1,000 पौधे, मिनिमम 500 क्विंटल, मैक्सिमम 1250 क्विंटल हम ले चुके हैं। वो अभी हम किसानों को 2022 में देने वाले हैं। ये वैरायटी है लॉन्जिस्पेथस पौधे की वैरायटी। भाई साहब, हम इतनी चीजें लेके आ रहे हैं कि आप लोगों के पास जमीनें कम पड़ जाएंगी कि मैं क्या क्या लगाऊं। अच्छा, ये वो हार्डनिंग नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जवान और किसान दोनों अंधेरे में काम करते हैं। ये डेंड्रोकेलिमस लॉन्जिस्पेथस है। हम यूपी में ऐसी जगहों में घुस गए इतने मोटे मोटे सांप तेर मगर तुम काहे घबरा रहे हो? हमारे पीछे आ जाओ भैया। ये जो खेत में हमने देखा ब्रांडीशाही वैरायटी का बैम्बू का। अच्छा, ये कितने कितने महीने का हार्डनिंग वाला है हमारा? ये अभी 2-2 साल हो चुके हैं इनको। अच्छा, ये 2-2 साल हो गए। ये छोटे हैं, ये वाले आपके 90 दिन के। अच्छा, जिनको हम बोलते हैं कि ये 90 दिन का हार्डनिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा ना राइजोम कैसा बनता है जी। ये 90 दिन के हार्डनिंग है। ये ब्रांडीशाही वैरायटी का है। ये इधर कटंगा मिलेगा, पोलीमार्फा मिलेगा आगे। बांस जितना पुराना होगा उतना अच्छा है। वो तो है। ये 90 दिन की हार्डनिंग का है, ये 1 साल की हार्डनिंग का है। अब 1.5 से 2 साल की हार्डनिंग में होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। मैं कर देता हूँ। ये पकड़ो। जितना पुराना होगा ना, ये देखो, ये राइजोम बोलते हैं इसको। ये आंख निकली है। ये अभी सूट कितना बड़ा आया है? हो गया, पौधा बनना शुरू हो गया इसमें से। ये इसको बोलते हैं गठान और राइजोम। ये हमको क्या करना पड़ता है? ये नई आंख निकल रही है, इसको भेजेंगे कैसे? इसके लिए काटना पड़ता है। ये हमने बीच में एक बार काट चुके हैं। यहाँ से काटेंगे तो नया राइजोम आएगा ना? काटेंगे तो हम कैरेट में भर के भेज पाएंगे। समय देंगे तो नया राइजोम आएगा। जितना पुराना होगा उतना इसमें गठान मिलेगी, पुराना नहीं है तो गठान नहीं मिलेगी। और गठान है तो मजा आएगा। गठान है तो आपके यहाँ 1 साल अर्ली हो गया, जल्दी हो गया। अगर कंद उसका नहीं नीचे बना है तो 1 साल लेट जाएगा। हाँ, ये टुल्डा वैरायटी का है। ओके, मैंने एक लगाया था मेरे वाले में 2-3 फुट आ गए गाँव में। ये पूरा कटंगा है, बाम्बूसा बाम्बूस। आइए आगे चलते हैं। लेट हो गए थोड़ा सा, इसलिए अंधेरे में दिख। कोई बात नहीं। ये इधर 6 एकड़ में 40 लाख पौधे रखे हुए हैं। अरे वाह, बैम्बू के। इसका मतलब मेरा कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। मैं फिर आराम से मैं सोच रहा था यार बल्ला मैं पूछूंगा स्टोर है क्या अपने पास। ये पूरा यहाँ से बाम्बू की हार्डनिंग होती है ओपन में। ओके। ये पहाड़ के नीचे टेकड़ी तक आपको बांस दिखेगा। अच्छा, पूरा बांस ही बांस? बांस ही बांस है। और ये वाला लॉट है, ये अब देखो पूरा बड़ा सूट देना चालू हुआ। ये दिख रहा है? हाँ। ये लॉट है पूरा का पूरा 2 साल पुराना। और अच्छे में पानी भी चलाया अभी शायद। ये क्या होता है, इसको काटना पड़ता है तो ये राइजोम बनता है। ये देखा, ये सूट कैसा है? ये बहुत शानदार। ये नया राइजोम आ रहा है। ये यहाँ पर हाथ लगा के देखोगे तो कड़क मिलेगा। ये हड्डी है इसकी। ये राइजोम वाला पौधा है। जितना पुराना होगा, अभी खेत में जाने के बाद सीधा अंगूठे जैसा निकलेगा। ये जैसे निकला ना बाहर। अब इसको सप्लाई कैसे करें? इसके लिए काटना पड़ता है। कटिंग होकर सप्लाई जाएगा। कटिंग तो ट्रे में कैरेट में भेजेंगे कैसे? बिल्कुल, ट्रे में आएगा नहीं। अब वो एक गाड़ी वहाँ से लोड होके आ रही है, वो निकल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत। ये पूरा 6-6.5 एकड़ का प्रांगण है जिसमें बाम्बू रखा हुआ है। मजा आ गया। ये स्प्रिंकलर है यहाँ पर, पूरे इसको पानी देने के लिए स्प्रिंकलर चलते हैं ये। अच्छा, ये यहाँ पूरा। हाँ। तो ये हमारा मतलब कौन सी वैरायटी कहाँ है पहले चूज? ये बालकुआ है। ये पूरा, ये पूरे सिलेबस वाइज रखे हुए हैं, अलग अलग लाट वाइज। और सुबह दिन में आएंगे तो दिखेगा। आइए चलो। ये मुझे घूमना भी था, जरूरी भी था। राहुल भाई, कोशिश केवल इतनी है जी, टिश्यू कल्चर लैब में बनाने के लिए हजारों पौधे हैं। बिल्कुल। किसान को बनाने के लिए भी हजारों पौधे हैं। सही बात। कि कुछ भी बना के बेच दो, लेकिन हमें केवल उतना
प्रोडक्शन करना है जो रियलिटी में किसानों की आवश्यकता है। जैसे आवश्यकता शुगर है केन, और हाँ। हम जो है किसान को दे क्या रहे हैं, देख क्या रहे उस पौधे से उसके घर में कुछ आएगा कि नहीं आएगा। एक्चुअली गन्ने पे मैं इसलिए नहीं गया था कि मैं 4-5 साल से R&D कर रहा था जी। गन्ना पूरे भारत में मैंने जहाँ तक समझा है। नहीं, मुझे तो पता था, मैं ओपनली इस वीडियो में नहीं बोला लोगों को कि जब तक आपकी तरफ से हरी झंडी नहीं आएगी। नहीं, 2022 में किसानों हाँ। के साथ है ना गन्ने में हम। बिल्कुल। आप बताओ आपको कितना उत्पादन लेना है, उस हिसाब से रेसिपी है हमारे यहाँ पे। तो आप ये समझ लो, अगर हम जितना ज्यादा आ जाए उतना बढ़िया। बलराम भाई, लोग कर्जे में डूबे पड़े यार, कसम से जमीनें बेच रहे हैं बेटियों की शादी के लिए। और गन्ने की एक खासियत, गन्ने की, केले की, बांस की खासियत बता दूं, जीवन में एक ही बार लगाना है, आगे नहीं लगाना है। हमारा वाला, हाँ ये बात बराबर है। हमारा वाला G9 डबल प्लस जी। एक ही बार जीवन में पौधा लगाना है। 27 रुपए का पौधा है, जीवन में कभी पौधा नहीं लगाना है दोबारा, केले का। बिल्कुल। G9 डबल प्लस 5x9 पे लगाना है। भविष्य में कभी केला लगाने की आवश्यकता नहीं, उसका रेवा में रिटर्न डिमांड देना नहीं पड़ेगा, एक ही बार खरीदो। वैसे ही गन्ना, रेवा शुगर उसका नाम है, BK शुगर। ये गन्ने का पौधा आपने लगाया 5 कलम का, जीवन में एक ही बार लगाना है, बाद में गन्ना नहीं लेना है, उसी से काटते जाओ, उसी से काटते जाओ। कम से कम 20 साल तो भूल जाओ। इसी तरह का बैम्बू एक जैसे ही उम्र बार क्या जीवन 14 में। साल की होती है, ऐसे 20 साल मान के चलो आप। आइए, रेवा पूरा दिखाता हूँ मैं, आइए। जब तक बलराम और राहुल जिंदा है तब तक तो दोबारा खरीदने नहीं देगा, आगे की टाइम बताएगा। ये इलेक्ट्रिक हाउस है, यहाँ पर पूरा वो इलेक्ट्रिक पैनल है, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है। देखो ये देखो, 250 किलोवाट का। तो बच्चे जरा, हाँ, ये बाल्कोआ वेराइटी का है, यहाँ पे 1 साल का है ये। यहाँ पे पानी है, नमी तो ये कितना शानदार चल रहा है, हाँ, लाजवाब। 1 साल का है ये। 1 साल का। उत्तर भारत को थोड़ा सा आँख खोलना पड़ेगा ये जनरेटर सेट है जी। 250 किलोवाट का है ये। लाइट जाती है, ऑटोमेटिक चालू होगा जी। यहाँ पर जो बिजली है वो हॉस्पिटल वाली है, ओके क्योंकि अंदर अगर लाइट बंद हुई जी, और ये सिस्टम बंद हुए तो फिर अंदर सारी बोतलें सारा खत्म। सिस्टम बंद हो जाएगा। इसको CRV बोलते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग है ये परमानेंट चलता है, परमानेंट 24 घंटे चलेगा। अंदर जो 18,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है टिश्यू कल्चर, उसको 25 डिग्री पर कंट्रोलिंग करना है। 25 डिग्री मेंटेन करके रखना, 24 घंटे 25 डिग्री टेम्परेचर। हाँ, अंधेरा और उजाला दोनों चाहिए। वो अलग अलग होगा। ये हेपा फिल्टर वाले AC हमारे है। पास साइंटिस्ट भी होंगे इसके, हाँ बिल्कुल, बगैर उसके तो काम ही नहीं होगा भाई। ये हेपा फिल्टर वाले हैं, ये क्या करते हैं, हवा को खींचते हैं, उसके डस्ट को निकालते हैं, और प्योर बीच में फिल्टर है, प्योर हवा को फिर स्टरलाइज करते हैं, फिर ठंडी करते हैं, फिर अंदर भेजते हैं। AC नॉर्मल है, लेकिन AC से अपडेट वर्जन है। हाँ, ये पूरे इसमें आपको गर्मी लग रही होगी। ये हवा को पहले गर्म करेंगे, बैक्टीरिया किल करेंगे, बैक्टीरिया किल करके फिर उसको अंदर भेज के फिल्टर अंदर करके। हाँ, इलेक्ट्रिक हाउस है वो, इधर का अलग है, 2 अलग अलग। यहाँ तक मुझे सैनिटाइजर की बढ़िया सी स्मेल आ रही है। हाँ, आएगी ना, देखना छोटू मुझे। ये हमारा कैंटीन है, ओके। जितने भी बच्चे आते हैं, मतलब काम करने वाले वर्ग, एक टाइम का भोजन उनका यहीं पर होता है। बहुत बढ़िया, अन्नपूर्णा है यहाँ पर हमारी ये। बहुत बढ़िया। जी। अब अगर बाम्बू को समझना है कैसा है, तो ऊपर पत्थर है जी। इधर दीवार बना के रखी है, फिर भी चल रहा है। थोड़ी सी मिट्टी डाली है, ये अलग से मिट्टी डालने पर ऐसा बांस बना है। इधर दिखाना जरा, पत्थर है पूरा, और ये ऐसा नहीं है, ये देखो, ये दीवार बना के थोड़ी सी मिट्टी डाल के रखी है, बहुत शानदार। और उसके बाद भी भाग रहा है। उसमें ये बांस की कंडीशन है। पानी चाहिए, बस पानी थोड़ा। चाहिए, बाम्बू को पानी चाहिए। ये इधर वॉशरूम बना हुआ है ये। हाँ, लेडीज, और ये अपना रेवा में पीछे से एंट्री। कंस्ट्रक्शन बाद में हो रहा था, पहले हमने हरियाली किया यहाँ ये पे। हरियाली बहुत जरूरी थी। सबसे बेस्ट मुझे ऑक्सीजन पार्क। ये अपना रेवा का गाड़ी, अरे गाड़ी दिखा के लाऊंगा, इधर आओ, मैं जरा कुछ दिखा दूं लोगों को। 2 गाड़ियां ऐसी जो कर्मचारियों को घर से लेती है और घर पे छोड़ती है। हम लापरवाह नहीं है। हम लोगों को घर से लाते हैं, फर्स्ट क्लास है। ये रेवा फ्लोरा कल्चर, पूरे एड्रेस के साथ। नंबर है नीचे का, ये नीचे नंबर है। कर्मचारी को बैठा के बाइज्जत आराम से लेके आते हैं और घर पे छोड़ के आते हैं। ये बहुत जरूरी था। ये और भाई आपका रथ उधर खड़ा है।
ये आपका इंतजार कर रहा है। ले चलेंगे। ये 5 स्टार है हमारे। हाँ, यहाँ पे दोस्तों किसान दरबार लगता है हमेशा, जहाँ बलराम भाई को देखते थे खड़े होके। अच्छा, मैं इमेजिन करता था हाँ, कि ये दिशा कौन सी होगी। हाँ, मैं आपको बतलाऊं, ये पूर्व है, हाँ, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो मैं बिल्कुल सही सोचता था। मेरा जो एक इमेजिनेशन था, यहाँ पे बलराम भाई सागर भाई भी आए, बड़ा मजेदार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल है? ओए टाइगर, अरे वाह, क्या बात है भाई। और कैसा? सब बढ़िया। मैं तो नंबर लगा रहा था, इतने में पता नहीं टाइगर कहाँ गया। नहीं, वही तो अभी आया। वो मेरे रथ के बारे में समझा देना मुझे, क्या करना है, कैसे है कुछ। कंप्लीट तो है। नहीं कंप्लीट तो है, फिर भी थोड़ा सा तो पुराना आदमी। बिल्कुल। हाँ जी, आपके आने के पहले 1,75,000 लगाया। आपका ही है वो। राहुल भी आपका है, सब आपकी छत्र छाया में है। वो जो जिक्र कर रहे थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये है हमारा जीप, इसको बड़े भाई बलराम भैया, और जैगुआर है वो अपने हैं राकेश भाई के हाथ में है। वो हम दोनों खुरापाती आदमी हैं, मैं और बलराम भाई, इसलिए हमारे हाथ में हत्ता नहीं है। और ये जीप है बलराम भाई वाला। और मेरा जो अभी तक यूपी में लेके चल रहा था, तो मैं लेके चल रहा था अल्टो LXi, बिकॉज वहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत छोटे हैं और वहाँ पे ये गाड़ी नहीं था। अब ये आपके भाई का गाड़ी है, फाउंडर मेंबर किसान पाठशाला राहुल चौधरी। बलराम भाई ने थोड़ा बहुत स्टिकर उतार देते मेरे, वो लग जाएंगे। और ये मेरा है XUV 500, ये आप ही का है, मेरा नहीं है। और ये सब आप लोगों का प्यार है, इसी तरह बनाए रखिए। और जब भी आऊँगा आपके साथ, क्या चाबी लेने गया था क्या? अब इसको कपड़ा तो मार देता हूँ, मैं नहीं हूँ तो कपड़ा तो मार, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चिराग भैया हैं, हाँ, मैं नाम सुना है, मोरबी से। हाँ हाँ, बात कीजिए भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और बताइए कैसे हैं? बस एकदम मजे में, एकदम। और आइए कभी उत्तर भारत घूमने के लिए। आएंगे बिल्कुल। उत्तर भारत में हमने बहुत बड़ा काम किया हुआ है पिछले 10-12 साल से। जी जी जी, नहीं आपके इंतजार में हैं लोग वहाँ, और मैं वहाँ पे आपके और बलराम भाई की जो है ना अनुपस्थिति कभी कभी महसूस करता हूँ। तो कभी कभी आप लोगों का आना जरूरी है, क्योंकि भाई वहाँ पे अकेले बॉर्डर संभाले हुए एक साइड का। अरे नहीं, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और लोगों का प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और लोग चाह रहे हैं कि एक बार चिराग भाई को एक बार बुलाएं, और बलराम भाई को एक बार बुलाएं ज़रा। बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम जी। ठीक है भैया। अमित भाई आपसे संपर्क करेंगे इसके बाद। अमित भाई का नंबर आया नहीं मेरे पास, मुझे नंबर भेज दो, मैं लोकेशन दे देता हूँ। इसकी एक अलग से क्लिप बनाएंगे हम इस वाले की। हाँ चलेगा ना, हाँ, बिल्कुल। इसको पॉज करके कर दो, वो इसका अलग से, हाँ पॉज कर दो। राहुल इसका भाई, अलग से बन। आप पूरे 14-15 घंटे ट्रेवल करके आए हैं। नहीं, मैं अभी तक थका नहीं हूँ बिल्कुल। हाँ, और 8 से 10 घंटे अभी आप मेरे साथ 6 घंटे प्लस हैं। तलुन में ऑफिस देखा है, जी जी वैदिक पुट्टी वाला, जी जी अगरबत्ती, बाम्बू, ऑक्सीजन पार्क, रेवा, और कल हम जाएंगे बनाना फार्मिंग पर। जी। और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे गुरु गजेंद्र पाटीदार जी, अरे मुझे पक्का जिन्होंने मिलना है उनसे। किसान पाठशाला की जिन्होंने स्थापना करी। जी 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 जी। तो आप क्या सोच के निकले थे, और अभी आपने जो इतना समय बिताया है, तो क्या फील कर रहे हैं? भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरी एक आदत है बचपन से, मुझे ना जब कहीं भी घुस जाता हूँ मुझे उसके टॉप में जाना पसंद है। बॉटम में रहना नहीं। मैं आप लोगों को सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं बोलता हूँ, जब भी कहीं मेरी मुलाकात होती है कि प्रशासनिक अधिकारी या कहीं लीड में, जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल चौधरी, प्रतिनिधि किसान पाठशाला उत्तर भारत। अगले आने वाले 1 साल में मैं अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ सीख के। मुझे 24 घंटे कम लगते हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दिन इतना छोटा क्यों हो रहा है। छोटा क्यों हो रहा है? मैं चाहता हूँ कि मैं प्रतिनिधि किसान पाठशाला भारत, बराबर, बलराम भाई और अपने जितने भी गजेंद्र भाई की जब बात कर रहे हैं, वो बड़े पूजनीय व्यक्ति हैं। मैं उनके ऑर्गेनिक के वो केले वेले भी देख चुका हूँ पूरे वीडियो में।
तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में आप लोगों को आराम से बैठा के थोड़ा बहुत काम कर लिया बलराम भाई आप लोगों ने। अब मैं कुछ साल काम कर लूं, मेरे बाद नई पौध आएगी, उनको काम दिया जाएगा। ऐसे करके पूरे भारत को हमने एक बार कमांडो बना देना खेती में, और उसके बाद हम लोग आराम से ऊपर जा सकते हैं कि भगवान मैंने नीचे ये किया, मैंने मेरे हिस्से का दायित्व निभाया, बिल्कुल मैंने मेरी अगुवाई करी। मैं ये बलराम तो के लिए हमें काम नहीं कर रहा ना। हूँ, मैं किसी के लिए एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे खुद के लिए। उससे मेरा नाम हो रहा है। मजे की बात, मुझे जो दुआएं देते हैं ना लोग फोन करके, अरे बलराम भैया, जिस टाइम लोग बोलते हैं भाई साहब आपका ये हो आप वो हो, और बड़ा आशीर्वाद अंदर आता है, मजा। यहाँ मैं जो आया था बेसिकली, अगर कोई और आदमी होता तो इतना लंबा सफर करके, वो भी अल्टो गाड़ी से 1250 किलोमीटर, कितने घंटे में आए हम यहाँ पे? 18 घंटे में, 18 घंटे रेगुलर। अल्टो फट जाएगी और सवाल होगी तो, लेकिन साक्षात उसमें हनुमान जी विराजमान थे, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पहुंच गए, सिर्फ एक मोबाइल गया, वो भी अपनी गलती से। और मेरा विचार ये था कि मैं ये सोच रहा था कि अगर कहीं बलराम भाई नहीं मिले मुझे, तो मैं वहां रुकने वाला नहीं था घर, मैं साइकिल से भाग गया था रेवा में। मैं जैसे ही आया सबसे पहले फ्रेश हुआ, और मैंने सबसे पहले ये कहा कि बलराम भाई कहाँ? बोले रेवा गए। अरे यार रेवा तो मुझे साथ में जाना था, आपसे भी आते ही मैंने ये बोला। तो अभी मेरा मन ये है कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सब कुछ कल दोपहर तक क्लियर हो सकता है। आपकी रेवा है, आपका नहीं, पटवारी 12 है, बजे तक। आपका बिगिशान क्योंकि परसों 16 तारीख में मुरादाबाद में एक मीटिंग है आयुक्त साहब के साथ, तो उसको थोड़ा कितने सा, बजे? वो 2:30 बजे है 16 तारीख में। तो उसको आपको- मैं कपड़े भी लाया हूँ उसके लिए फॉर्मल। नहीं, मुरादाबाद का आपको लोकेशन देखना है, रात में बात करते हैं उस हाँ हिसाब से आप उसके लिए, प्रस्थान हाँ कीजिए। उसके लिए मतलब मैं उसको मिस नहीं करना चाहता हूँ, बड़े सम्मान के साथ मुझे क्या किसान पाठशाला को बुलाया Actually क्या है। है, अब आपका सफर हो गया चालू। हाँ प्राइवेट, सरकारी दरबारी, किसान, कंपनियां, इतनी आपसे अब मीटिंगें लेने वाली है कि आपको एक पर्सनल सेक्रेटरी रखना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो बैठा आगे का मैं भविष्य बताऊँ। इस गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में लगा हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं है जी कि हम जान को जोखिम में ना के हार्ड एंड फास्ट कुछ काम करें, बिल्कुल। है ना। नहीं, मैं लेकिन उन मैं वहाँ पे सिचुएशनों से गुजर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ नहीं नहीं, आपको आप मैं ये सब उदाहरण चीज अभी कर का चुके हो। लेटेस्ट देता हूँ। 4 दिन पहले मैं गया था इंदौर, वहां से जाना पड़ा जबलपुर, जबलपुर से जाना पड़ा ताराचंद भाई के पास, ताराचंद भाई के वहां से आए तो पता चला अब उदयपुर जाना है राजस्थान, वहां से पता चला कि बॉम्बे जाना है। आदमी एक है डिसीजन लेना पड़ेगा ना, कहाँ जाएंगे। सही फिर है। डिसीजन लेना पड़ेगा कि गाड़ी से जाए, ट्रेन से जाए, हाँ, या क्या बैठा थके रहेगा। ना। बिल्कुल। मतलब हमें सेवाएं सबको देना है। हाँ, लेकिन डिसीजन हमें लेना है कि हम कब अगर दें। खुद एरर में आए तो फिर सब कुछ बंद है। तो सब कुछ बंद है। हम बीमार पड़ गए तो सब बंद हो गया। तो सभी दूर जाना है, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पहुंचे। अगर लेकिन हमारा- नीड क्या है, फार्मर एजुकेशन, सिंप्लीफाई तरीके से कैसे हम पहुंचा सके। सरकारी दरबारी कुछ काम का नहीं है, मैं ऑन लाइव कैमरा बोल रहा हूँ। सरकारी दरबारी कुछ काम का नहीं है, कंपनियां कुछ काम की नहीं है। हमें करना क्या है, फार्मर एजुकेशन, हमें सिंप्लीफाई तो तरीके से। उसमें घुस के किसानों को सिखाना है। उनकी जो आवश्यकता है आपके क्षेत्र में, आपके यूपी में, आपके बिहार में, आपके हरियाणा में, आपके पंजाब मेरी में प्लानिंग है कि किसानों की क्या आवश्यकता है, उस पर काम करना है। सरकार से मुझे जो मिला, किसी से मुझे जो मिला, मैं सबको ले लेके मुझे किसानों को देना है। और अपने पास तो है, सीधी सी बात है। पहले मैं किसान, समझना पड़ेगा किसान की जरूरत क्या है। यहाँ भी मिसमैच रहा होगा। किसान की जरूरत है किसान पाठशाला, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो भी ठीक सारे है, एरर यहाँ पे पूरे हो जाएंगे वो बस। भी ठीक है। हमने कुछ छोड़ा नहीं बलराम भाई, ऐसा कि जो किसानों को देने के लिए बचा हो। पूछो क्या है, गन्ना हम ले आए। और चिंता मत करो, बाकी जितनी भी तुम लगाते हो खेतों में, सब आपका लाएगा, आशीर्वाद सब रहा आएगा, सब आएगा। तो ऐसी कोई फसल नहीं होगी भारत में जिसमें किसान पाठशाला नहीं आएगी। नहीं, मैं समय आज, लगेगा आज थोड़ा। हर फसल पे आ सकता हूँ, उसका प्रतिनिधि चाहिए ना। जी बिल्कुल, पूरे भारत को मैं बोलना चाहता हूँ, मिर्च में जो एक्सपर्ट है आ जाओ किसान पाठशाला के साथ, पूरे भारत को हम संभालो। तैयार हैं। पूरे भारत को संभालो। गेहूं वाला आ जाओ, गेहूं में एक्सपर्ट जो है आ जाओ, किसान पाठशाला के साथ चलो, पूरे भारत को संभालो। बिल्कुल आना उसी को है निस्वार्थ। जो फार्मर हित में सिंप्लीफाई एजुकेशन के तहत किसानों को सिखाए। पैसे कमाने वाले की आवश्यकता नहीं है। वो डिफॉल्ट है कि पैसा पीछे भगता है जब आप पैसे को छोड़ते हो। ये मैंने default आपकी है। बात देखी थी। वो डिफॉल्ट है, ऑटोमेटिक। आप कर्म करोगे अपने आप आएगा। मैं एक छोटी सी अल्टो से शुरू हुआ था, मैंने ये भी नहीं पूछा था कि मैं इससे मुरादाबाद पहुंचूंगा या बरेली पहुंचूंगा कि नहीं, ठीक है। और मैंने कभी कुछ मांगा नहीं बलराम भाई, और ना कभी मांगने का मौका मिला ऐसा। वापस घुमाओ कैमरा। मैं अल्टो से इस पे कब आया, उधर से लेके जाओ, उधर से दिखाओ, इधर दिखाओ। ये मेरे को पता नहीं चला, ये रातों रात का है। और ये क्या है, ये एक क्या बोल सकते हैं बलराम भाई इसको,
मेहनत जो बोलते हैं ना निस्वार्थ वाली। अगर मैं स्वार्थ में रहता कि मुझे जीप चाहिए एक्सयूवी चाहिए तो मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बन के कम से कम 15 साल नौकरी करनी पड़ती, तब मैं लोन पे ये खरीद पाता। लीजिए। ये गिफ्ट है आपका राहुल भाई, किसानों को और ये अमानत है। सिंपलीफाई तरीके से कैसे हम आगे बढ़ा सकें, इतना फोकस करना है। बाकी सब एरर कि गवर्नमेंट के इतने सारे आडंबर आएंगे, अभी आप देखते जाओ, आपके पास मीडिया वाले आएंगे, आपके पास पेपर न्यूज वाले आएंगे, न्यूज 18 आया है मेरे पास, गवर्नमेंट के कृषि विज्ञान के अधिकारी आएंगे, सब लोग आएंगे, लेकिन सब लोगों को अपने नंबर बढ़ाना है। एक्चुअल में राहुल में क्या खासियत है? राहुल में ये खासियत है कि बिजनौर से निकला किसानों की सेवाएं करने के लिए, तो हाईलाइट हो गया। अब सबको ऐसा लग रहा है कि मैं राहुल के साथ जुड़ जाऊं तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, इतना ही है ना, क्योंकि हम नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो नंबर बढ़ाने वालों को थोड़ी देर के लिए पोस्ट करो और किसानों के साथ आगे बढ़ो। बिल्कुल नहीं, किसानों के साथ ही है। अभी जो ये 16 तारीख वाला है इसमें मैं कमिटमेंट दे चुका है जरा उनको। नहीं ठीक है, तो उसके बाद मैं जो जब भी आगे कोई होगा अपन चलते हैं। गजेंद्र भाई इंतजार कर रहे हैं, तो गाड़ी यहीं रहने दें। हाँ, इसी को लेके चलते हैं। चलो, ये जीप की चाबी रख दे अंदर बेटा।